हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, ये आपका क्या है, पैरेंटल जनरेशन है ना। इसमें गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी लिया गया है, ठीक है। इसमें जब मीटिंग होती है बेटा, तो इसमें से कैपिटल टी से कैपिटल टी गैमेट आएगा, स्मॉल टी से स्मॉल टी गैमेट आएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें जब मीटिंग होगी बेटा तो क्या क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे फिर इसका क्या हुआ है, सेल्फिंग कराया गया है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी का। ये जो बेटा आप देख रहे हो ना, ये F1 जनरेशन है, ठीक है। और इसके नीचे वाला जो आप देख रहे हो, सॉरी, ये F2 जनरेशन है, ठीक है। जब हम F1 जनरेशन में देखते हैं तो जीनोटाइप जो है इसका, इसमें ऑल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ऑल प्लांट जो होते हैं वो टॉल होंगे, लेकिन उनमें रेसेसिव जीन भी प्रेजेंट होगा। फिनोटाइप जो होगा वो ऑल टॉल होंगे, क्यों? क्योंकि सब के साथ क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा, ठीक है ना। चलिए जी, F2 जनरेशन में क्या होता है ये आप जानते हैं, इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जीनोटाइप जो होता है वो 1:2:1 आता है और फिनोटाइप क्या रहता है, 3:1 आता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट ऑन द बेसिस ऑफ, मेंडल ने जो प्योरिटी ऑफ गैमेट का लॉ फॉर्मुलेट किया वो किसके बेसिस पर किया, तो वो किसके बेसिस पर किया बेटा, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर किया। किसके बेसिस पर किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मोनोहाइब्रिड रेशियो, इनमें से कौन सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, तो वो क्या है, 3:1 है। क्या है बेटा, 3:1 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, when a tall plant capital T is crossed with a dwarf plant small t, what will be the F2 generation? F2 जनरेशन क्या आता है, इसको अभी हम लोगों ने इस इमेज में देखा कि जब ये कैपिटल टी, ठीक है, ये कैपिटल टी और ये आपका स्मॉल टी, ठीक है, जब ये क्रॉस करते हैं तो F2 जनरेशन में क्या आता है, F2 जनरेशन में आता है 3:1। F2 जनरेशन में क्या आता है बेटा, F2 जनरेशन में आता है 3:1, बोथ टाल एंड डॉर प्लांट इन 3:1। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, a monohybrid cross produce tall and dwarf plant in the ratio 3:1, ठीक है। the gamete of the hybrid can be, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो डॉर प्लांट और जो टाल और डॉर प्लांट है उनका रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। ये हमने अभी पहले इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, द जीनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड कैन बी, जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप इसका क्या होगा, जीनोटाइप होगा स्मॉल टी कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। सॉरी, जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 35, in a monohybrid cross the genotypic ratio of F2 generation, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इज 1:2:1, 1:2:1। वन का मतलब यहाँ पर ये है बेटा कि वन जो है ना, यहाँ पे देखिए वन जो है ना ये प्योर टाल होगा, ये क्या होगा बेटा, ये प्योर टाल होगा, ये वाला वन, ठीक है ना। ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे, ये हाइब्रिड टॉल होंगे, ये क्या होंगे बेटा, हाइब्रिड टॉल होंगे, क्या होंगे, हाइब्रिड टॉल होंगे। और ये जो स्मॉल टी है ये प्योर डॉर्फ होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, 1:2:1। 36, if a two allele come together only one is able to express itself, this is called law of dominance, this is called law of dominance, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। a gene is said to be dominant if, किसी भी जीन को हम डोमिनेंट कब बोलेंगे, इट एक्सप्रेस बोथ इन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन, जब वो दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डोमिनेंट जीन। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में कितने जीन प्रोड्यूस हुए थे, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 16, उसका आंसर जो क्या है बेटा वो है 16, ठीक है ना। 39, अ प्योर टाल एंड अ प्योर डार्क प्लांट वर क्रॉस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग वर सेल्फ क्रॉस, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग टाल एंड ट्रू ब्रीडिंग डार्क प्लांट, दैट इज क्या होगा, 1:1। ये क्या होगा बेटा, 1:1 होगा, ठीक है ना। सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल फैक्टर occurs during,
ये क्या होगा आपका, ये होगा बी, एनाफेज के समय सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।